क्या प्रश्न किया? कहा है प्रभु मुझे ये बताओ, ये त्रिशंकु के बेटा जो हरिश्चंद्र हुए, इन्होंने एक राजा होने की खातिर भी ब्राह्मण के यहाँ, इन्होंने एक राजा होने के खातिर भी एक मैतर के यहाँ पानी क्यों भरा? तो सुखदेव भगवान समझाते हैं, एक बार की बात है, ये त्रिशंकु जो थे जब शादी करने के लिए बारात लेके जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने क्या देखा? एक खेत में, मक्का का खेत है, वहां एक गाय जो है वो मक्का के भुट्टे खा रही है। इन्होंने सोचा अगर मैंने से ना मारा तो ये सारा खेत ताश नैश कर देगी। डंडा हाथ में लिया, गाय के मार दिया तो प्रमाण मिला है कि गाय का पैर टूट गया। गाय ने जवाब दिया, राजा अगर मैं खा रही थी तो किसी किसान का खा रही थी, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही थी, और तूने मेरे पैर को क्यों तोड़ दिया? अगर तूने मेरे पैर को तोड़ा है तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जैसे ही ससुराल में जाएगा और अन्न जल ग्रहण करेगा वैसे ही तू गधा बन जाएगा। अब देखिए, एक कथा के कई अर्थ हैं। विद्वानों का मत है, जैसा विद्वानों ने लिखा। अब महाराज जब मैं दूध मंगाया, दूध जब महाराज पहुंचे, अब शादी का नंबर आया, शादी होने लगी। अब जब शादी होने लगी तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, 7 भामरे पड़ी, और 7 भामरे जब पड़ी है तो एक बात याद रखना, शादी होती है जब तो वहां काफी क्रियाक्रम किए जाते। मनोज भैया, भामरे पड़ जाती है, उसके बाद दूल्हा का मुंह झूठा किया जाता है, जरूर कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, और बिना मुंह झूठा किए भेजा नहीं जाता है। अब महाराज जब भोजन कराने का नंबर आया तो त्रिशंकु भोजन ही नहीं कर रहे। सब लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं क्यों नहीं खाओगे, खा लो। अरे ये तो नियम है, ये नियम तो पूरा किया जाता है, कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, आप क्यों नहीं खाओगे, खाओ। सबने समझाया। अब उन लोगों को क्या पता कि ये किस कारण नहीं खा रहे। वो इसलिए नहीं खा रहे थे कि हम जैसे ही खाएंगे वैसे ही गधा बन जाएंगे, फिर क्या होगा, वो इसलिए नहीं खा रहे थे। अब अकेले में जाकर के त्रिशंकु की पत्नी बोली, देखो जिंदगी भर के लिए हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए आप ऐसा करो, मैं आपकी छड़ पकड़ रही हूँ, आप ज्यादा नहीं थोड़ा खा लो। ज्यादा कहने पे आज जैसे ही अन्न जल ग्रहण किया वैसे ही गधा बन गए। जब गधा बने तो महाराज सब लोग कहने लगे, अदृश्य की बात है, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, ये गधा बन गए, अब तो शादी होनी नहीं है। लेकिन देखिए त्रिशंकु की पत्नी कितनी समझदार। सब लोगों ने मना किया कि तुम इस गधा के साथ जाओगी, उसने जवाब दिया मेरी किस्मत में जो था वो हो गया और मुझे इन्हीं के साथ रहना है। बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। उसी के साथ
जाने के लिए तैयार हो गई। पति गधा बन गए, उन्हें लेकर के चली। जब लेकर के चली है, जा रही है, इतनी सुंदर स्त्री और एक गधा के साथ, ये क्या करती है, अब अपना जीवन यापन कैसे करेगी। ये पहुंची एक भट्टे पे। अब भट्टे के जो मुनीम थे उनसे बोली, क्या हमें कोई काम मिल सकता है। बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। विचार किया, इसके साथ गधा भी है और काम करती रहेगी। उसे वहां नौकरानी बना लिया, काम करने लगी। लेकिन उन्होंने एक, उस मुनीम ने और लोग थे, एक अतिरज वाली बात देखी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हो गए, ईंटें धोती है वो, लेकिन अपने पति के ऊपर नहीं रखती है। जो गधा है ना, उनके ऊपर नहीं रखती है, बल्कि अपने हाथों से लेके जाती है, अपने सिर पे रखे। वहां के लोग विचार करने लगे, ऐसा क्या है। लोग पूछते हैं, ये बताओ तुम इनके ऊपर क्यों नहीं ईंटें रख के ले जाती, अपने ऊपर क्यों ले जाती है? ये गधा है ना, इसके ऊपर क्यों नहीं रखती हो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, सब जब ज्यादा पूछते हैं तो उसने जवाब दिया, देखो ये मेरे पति हैं, सारा हाल बताया, ये श्राप के कारण गधा बन गए। तब वहां ये खबर राजा को मिली, तो राजा वहां पे आए। जैसे ही राजा आए तो राजा ने, काफी संत एकत्रित हुए, ब्राह्मण एकत्रित हुए। संतों ने कहा कि अगर इनके ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री जल डाल दे तो ये गधा से मनुष्य हो जाएंगे। पतिव्रताएं जितनी भी थी काशी की, सब आई और सबने जल डाला। राजा की जो भी पतिव्रताएं थी, काशी नगरिया की जो पतिव्रताएं थी, जल डालती है। लेकिन वो जो गधा बने थे, उनका पूरा शरीर जो था मनुष्य शरीर में, मनुष्य में के रूप में प्रवेश हो गया। लेकिन जो पूंछ थी वो नहीं मिटी, पूंछ जो थी वो नहीं मिटी। राजा ने आदेश दिया कि कोई पतिव्रता रह तो नहीं गई। मां खड़ा था कालू मेहतर, वो कहने लगा मेरी पत्नी रह गई। बोले अपनी पत्नी को लेकर के आओ। और जैसे ही पत्नी को लेकर के आए, उसने जवाब दिया, देखो हम जल डाल तो देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त? हमारी ये होगी कि इन्हें मेरे एक लोटा जल के बदले में 12 वर्ष हमारे यहाँ पानी भरना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, कोई राजा ऐसा हो सकता है जो मेहतर के यहाँ 12 वर्ष की तो छोड़ो, 12 मिनट नहीं भर सकता है वो? मना कर दिया, बोले नहीं। अब कहते ना कि गज में तो गधऊ तो बाप का पाँव बनते ना है। अब जब उन्हें परेशानी, उन्होंने कह दिया थोड़े कम कर दो, 12 साल मत रखो, 6 वर्ष कर दी, और कम करो 6 महीने कर दिए। जैसे ही जल डाला वैसे ही उनकी पूंछ भी मिट गई। अब वो रानी लेकर के जाने लगी। जब जाने लगी तो कहा वादा क्या दिया वो भूल गए। कहा हम नहीं आपके यहाँ ऐसा कर सकते, हम एक राजा है। तो उस मेहत रानी ने श्राप दिया और कहा जाओ, तुम नहीं तुम्हारा वंशज होगा वो मेरे यहाँ एक लोटा के बदले में घड़ों जल भरेगा। महाराज धीरे धीरे त्रिशंकु की
नत्तु ही पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बड़े धर्मिक और प्रतापी राजा हुए, किसी बात की कमी नहीं है। कमी बनी तो एक ही बात की बनी, किनकी पत्नी है जो तारा नाम की, उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब संतान पैदा नहीं हुई तो तारा आंगन में आंसू भर के रोने लगी। एक बात कही तारा ने हरिश्चंद्र से कि हे स्वामी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पुत्र जन्म ले और जन्म लेने के बाद बना रहे, पुत्र जन्म लेने के बाद वे सब मर जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे को पुत्र पैदा हो जाए। महाराज जब कहा है एक पुत्र पैदा हो जाए तो हरिश्चंद्र से दुख नहीं देखा गया। हरिश्चंद्र वन में जाकर के एक पेड़ की छाया में बैठ के बहुत रोए। वहां वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव ने वचन दिया, वरुण देव की कृपा से इनके आंगन में पुत्र हुआ। हरिश्चंद्र से कहा पढ़ने कि तुम्हें उसकी बलि देनी पड़ेगी। इन्होंने बलि नहीं दी, श्राप दे दिया कि हरिश्चंद्र तुम हमसे झूठ बोले, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, जलंधर रोग हो जाए, हरिश्चंद्र बीमार हो जाते। तब इन्होंने एक अजीगत ब्राह्मण जो थे, उनके 3 पुत्र थे और वो इतने परेशान थे कि जिस वृक्ष पे नजर डालते थे वो वृक्ष सूख जाता था, जिस फल को तोड़ देते थे वो फल सड़ जाता था, भूखों मर रहे थे, कुछ नहीं था। बोले आप ऐसा करो, हमें एक बेटे को दे दो और मैं तुम्हें काफी असरफी मोहरें दे देंगे। लोभ लालच के कारण पिता ने पुत्र को बेच दिया। बड़े पुत्र को पिता ने ले लिया, छोटे को मां ने, बीच वाला बचा, बीच वाला दे दिया। प्रमाण मिला है कि जब बीच वाले पुत्र को दिया सुनशेव को, तो सुनशेव ने एक बात कही कि इस दुनिया में जिस माँ के 3 बेटे होंगे या 3 बेटियां, या सबसे ज्यादा प्यार छोटे पे रहेगा या बड़े पे, बीच वाला तो बीच में ही रह जाएगा। हालांकि हर माँ बाप अपनी संतान को प्यार करते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि बीच का तो बीच में ही रह जाता है। भैया जब बलि देने के लिए तैयार हुए, विश्वामित्र वरुण तैयार है। विश्वामित्र को पता चला कि मेरा भांजा है, उन्होंने कहा हरिश्चंद्र तुम मेरे भांजे को अग्नि में डालना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा। आगे महाराज जैसे ही बलि में डालने के लिए चले, पुत्र ने प्रार्थना की, छोड़ दिया। वरुण ने जवाब दिया हरिश्चंद्र आज हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। उसी दिन से सत्य को धारण किया। अब हरिश्चंद्र की चर्चाएं बढ़ाइयां बहुत होने लगी। अगर कोई सत्यवादी है तो वो केवल राजा हरिश्चंद्र। बोले ऐसे नहीं,